आकांक्षा और नामित की नई शादी हुई थी और हनीमून के लिए वे राजस्थान की यात्रा पर निकले थे। उन्हें एकांत और शांति चाहिए थी, इसलिए उन्होंने एक पुराने किले को चुना, जिसे अब एक आलीशान रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया था। और पहुंचने पर तेज आंधी चलने लगी। दोनों का चेहरा धूल से ढक गया, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। होटल के रिसेप्शन पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, लेकिन किसी ने भी इसे गौर से नहीं देखा। शाम को थके हुए नामित और आकांक्षा अपने कमरे में गहरी नींद में सो गए। रात के अंधेरे में आकांक्षा ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा हाथ महसूस किया, जो उसके होठों को सहला रहा था। उसने सोचा कि ये नामित है, लेकिन हाथ की खुरदुराहट से उसकी नींद खुल गई। चौंक कर उसने देखा कि नामित तो गहरी नींद में सो रहा था। घबराई आकांक्षा ने नामित को जगाया और उसे यह सब बताया। नामित ने इसे महज सपना समझकर टाल दिया, लेकिन जब उसने अपना चेहरा देखा तो उसके गालों पर उंगलियों के निशान थे। पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल चुकी थी। नामित ने उसे समझाया कि शायद यह थकान के कारण हो रहा है, लेकिन फिर आकांक्षा का व्यवहार अचानक बदल गया। वह अजीब बातें करने लगी, जैसे कि वह किसी और के समय और स्थान में हो। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं और हाथ ठंडे पड़ गए। नामित ने जब उसे छूने की कोशिश की तो उसने उसे जोर से धक्का दे दिया और गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? नामित ने डरते हुए उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन आकांक्षा का गुस्सा और बढ़ता गया। वह राजकुमारी पत्रलेखा होने का दावा कर रही थी और नामित को राजकुमार आदेश समझ रही थी। तभी कमरे में एक आत्मा प्रकट हुई, जो कह रही थी कि वह अर्जुन है, जिसे पिछले जन्म में राजकुमार आदेश ने धोखा दिया था। अर्जुन की आत्मा कह रही थी कि वह पत्रलेखा को अपने साथ ले जाने आया है। आकांक्षा, जिसे अब अपने पिछले जन्म की याद आ गई थी, अर्जुन के पास चली गई। अर्जुन और आकांक्षा की आत्माएं एक हो गयी और अर्जुन की भटकती आत्मा को शांति मिल गयी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें।